विषय हिंदी में पद्य 13 नीति के दोहे का अभ्यास करेंगे, जिसका कवि है रहीम। रहीम का जन्म लगभग 1553 और निधन सन 1626 में हुआ था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। उसके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी शब्द में व्यक्त किया है। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दिन बंधु की बात की गई है। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाली की स्थिति का वर्णन है। छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किससे मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया है। यहाँ पर रहीम जी ने हमें नीति के दोहे समझाए हैं। हमारे जीवन में जो जो व्यवहार होते हैं हमारे साथ, उसमें हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसकी समझ हमें यहाँ पर दी गई है। पहले हम दोहे का पठन करेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीह न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुजहि सुजान। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत रीत, विपति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। रहीम न देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। दिन सबन को देखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु समोई। खीरा को मुँह काट के मलियत नौन लगाए, रहीम करियो मुखन को चाहिए यही सजाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन का विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। रहीमन विपदा भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यहाँ पर हमें 9 दोहे दिए गए हैं। उसमें सब में अलग अलग बातें हमें समझाई है। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियह न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुजहि सुजान। तरुवर मतलब वृक्ष, फल नहीं खाता है। वृक्ष कभी अपना फल खाता नहीं है। सरवर पीह न पान, सरवर यानी सरोवर। सरोवर तालाब में जो पानी है, वह सरोवर के तालाब खुद पानी नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुजहि सुजान। रहीम जी कहते हैं उसी ही तरह, उसकी तरह ही जो सज्जन व्यक्ति है, उसकी संपत्ति परकाज यानी दूसरों के कामों के लिए होती है। वो खुद अपने भोग विलास में वो संपत्ति का उपयोग करते नहीं है। इसलिए बताते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है वो उसकी संपत्ति का परोपकार के लिए उपयोग करते हैं। जिस तरह वो वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी तरह वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करता। दूसरा दोहा, कही रहीम संपत्ति सके
बनत बहुत बहुप्रीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे में। यहाँ पर रहीम जी बताते हैं कि हमारे पास जो संपत्ति है, धन दौलत है, तब हमारे सब संबंधी सगे स्वजन हो जाते हैं और हमें बहुत यानी अनेक तरह से प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। पर जब हमारे पास धन नहीं रहता, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे रे, जब हमारे ऊपर विपत्ति आपत्ति आ जाती है तब ही व्यक्ति की परीक्षा होती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो जो हमारे आपत्ति में काम आता है वही हमारा साचा मित्र है, यानी साचा मित्र है। और हमारा जो प्यारा होता है वही हमें हमारी आपत्ति में मदद करता है। तब उसकी परीक्षा होती है अपना और पराये की। यह रहीम जी ने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे पास संपत्ति है तब तक हमारे सब सगे होते हैं, जब हमारी संपत्ति चली जाती है तब भी सच्चा जो हमारा स्वजन है वो हमें दिखाई देता है। तीसरा दोहा, रहीम देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरकारी। बहुत अच्छी बात रहीम जी ने बताई है कि बड़े व्यक्ति को देखकर हमें छोटे व्यक्ति का उपहास करना नहीं चाहिए, यानी बड़े व्यक्ति के साथ हमें घूमने के हमें उसे अपने पास रखें और हमारे से जो छोटे हैं उसका हम छोड़ दे। जहाँ यानी बताते हैं कि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। यानी रहीम जी बताते हैं कि छोटे छोटी चीज का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो काम मजदूर लोग कर सकते हैं वो कोई बड़े व्यक्ति कर सकते नहीं है, यानी मजदूर व्यक्ति की हमें जरूरत पड़ती है। इसीलिए बड़े व्यक्ति को देखकर हमें छोटे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए नहीं। जहाँ कपड़े सिलने के लिए हमें सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार हमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ बताया है कि हमें संसार में सभी चीज का और सभी व्यक्ति का महत्व हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। चौथा दुआ है, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। दिन यानी गरीब, सबन यानी सबको, लखत है यानी देखता है। गरीब व्यक्ति है वो सभी की तरफ देखता है, सभी की मदद करने के लिए भी वो बड़ा उत्सुक होता है। दिन में लखे न कोई, परंतु गरीब को कोई देखता नहीं है, कोई उसकी मदद करता नहीं है। जो रहीम दिन में लखे, या रहीम जी बताते हैं कि जो व्यक्ति गरीब को देखता है, गरीब की मदद करता है, वो दिन बंधु समान होए। वो दिन बंधु यानी भगवान की तरह उसकी तरह ही होता है। यानी गरीब व्यक्ति सबकी तरफ देखता है, सबकी मदद करने के लिए वो उत्सुक होता है, लेकिन गरीब को कोई देखता नहीं है, कोई उसकी मदद नहीं करता। परंतु रहीम जी बताते हैं कि जो गरीब की मदद करता है, गरीब की तरफ देखता है, वो भगवान की तरह ही होते हैं। पांचवा दोहा, खीरा को मुंह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन करियु मुखन का चाहिए यही सजाए। खीरा मतलब ककड़ी, ककड़ी को पहले मुंह यानी आगे का भाग काट कर उसमें नौन यानी यहाँ नौन मतलब जो नमक होता है वो, उसे नमक लगाया जाता है। यानी वो कड़वी है या अच्छी है। तो खीरा के मुंह को काटकर यानी आगे के भाग को काटकर उस पर नमक लगाया जाता है। रहमत बताते हैं कि कड़वे वचन वाले, जो कड़वे मुख वाले हैं, उसके लिए यही सजा ठीक है। छठा दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसम, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है उसे बुरी संगत कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए उसने उदाहरण दिया है कि चंदन का जो वृक्ष है, जो चंदन का स्वभाव है शीतलता, लेकिन उस पर जो सांप
यानी भुजंग मतलब सांप लिपटा रहता है, लेकिन चंदन का वृक्ष वो सांप झेरी होता है, कोई उसका जहर उसे लगता नहीं है, यानी उसका विष चंदन के वृक्ष को कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। तो यहाँ उत्तम प्रकृति यानी स्वभाव, जिसका स्वभाव उत्तम है उसे कुसंग यानी खराब प्रकृति के खराब स्वभाव वाले लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यदि उत्तम प्रकृति का मनुष्य बुरी प्रकृति के मनुष्य के साथ रहे, फिर भी जो उत्तम प्रकृति वाला है वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। इसके लिए उदाहरण दिया है कि जो चंदन का वृक्ष है उस पर सांप लिपटा रहे तो वो उसका विष चंदन के वृक्ष को खराब कर सकता नहीं है। सातवां दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन बिगर दूध को मथे न माखन होई। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे संसार में जो बात बिगड़ जाती है, जो हमारे संबंध है सबके साथ, उसमें जो कड़वाहट आ जाती है, तो लाख कोशिश करने पर पहले जैसा वो हमारा संबंध अच्छा नहीं होता। यानी कोई भी बात बिगड़ जाती है तो उसे अच्छा करने की कोशिश करने पर भी वो अच्छी नहीं होती है। इसके लिए उदाहरण दिया है कि जब बिगड़ा हुआ दूध हो उसे मथे माखन न हो, उसे माखन निकालने के लिए लाख कोशिश करे, लेकिन बिगड़े हुए दूध से माखन नहीं निकाल सकते। इसी तरह समाज में हमें जो कोई बात बिगड़ गई है, जो किसी के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन किसी के कुछ करने से हमारा संबंध बिगड़ गया है, लेकिन उसमें लाख कोशिश करे तब भी वो संबंध अच्छी तरह सुधर सकता नहीं है। आठवां दोहा, रहीमन विपदा हूँ गली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम जी बताते हैं कि विपदा यानी विपत्ति भली हमारे जीवन में थोड़ी विपत्ति भी आनी चाहिए थोड़े दिन के लिए, तब ही हम इस जगत में हमारा हितकारी कौन है और हमारा अहितकारी कौन है उसकी परख कर सकते हैं। यानी रहीम जी कहते हैं कि थोड़े दिन हमारे पास विपत्ता भी होनी चाहिए, वो अच्छी बात है। हित अहित या जगत में जानी परत सब कोई, जिसके कारण हम सब व्यक्ति का जान सकते हैं कि हमारा हितकारी कौन है और हमारा अहित करने वाला कौन है। नौवां दोहा, रहीम वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे हुए जिन मुख निकसत नाही। यहाँ अंतिम दोहे में रहीम जी बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि रहीम व नर मर चुके, नर यानी मनुष्य मर चुका जो किसी के पास मांगने के लिए जाता है, यानी वो दैहिक रूप से तो जिंदा है लेकिन उसका अंतरात्मा है वो मर जाता है, जो किसी के पास मांगने के लिए जाना पड़ता है। पर रहीम जी कहते हैं कि जो मांगने वाला है वो तो पहले से ही मर चुका है, लेकिन उनसे पहले कौन मर चुका है? जिन मुख निकसत नाही, जो देने से इनकार करता है। जो कोई मजबूरी से हमारे पास मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी न पहचान कर जो व्यक्ति उसे ना कहते हैं वो तो पहले ही मर जाते हैं। यानी रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति मांगने के लिए किसी के पास जाती है उसकी अंतरात्मा तो मर चुकी है, लेकिन उससे पहले जिनके मुंह से ना निकलती है देने के लिए उसकी अंतरात्मा पहले ही मर चुकी है। यानी मांगने वेले से न देने वाला पहले मर चुका है। यह बात यहाँ पर रहीम जी ने समझाई है। यहाँ पर जो 9 दोहे हमें दिए गए हैं वो हमारे संसार में समझने के लायक है और हमारे व्यवहार में भी उसका अच्छी तरह से हमें उपयोग करना चाहिए, याद रखना चाहिए। यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया